तस्वीर ने अमेरिका समेत दुनिया भर में फैले डीप स्टेट के नेटवर्क की जड़ें हिला दी हैं। जड़ें भी ऐसी हिलाई हैं कि अमेरिका ने भारत को फंसाने और बदनाम करने के लिए कई देशों में एक साथ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। 24 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा गया है। भारत पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अमेरिका के इस ऑपरेशन की टाइमिंग बहुत बड़ा शक पैदा कर रही है। अमेरिका ने कौन सा बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है उसे देखने से पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको याद होगा कि भारत ने मार्च में CIA के सबसे कीमती एजेंट मैथ्यू वैन डाइक को 6 यूक्रेनी एजेंट्स के साथ दबोच लिया था। सिर्फ 3 महीनों में इस अमेरिकी एजेंट की हालत देखिए, ये लगभग कंकाल बन चुका है। अमेरिका के डर से दुनिया का कोई देश मैथ्यू वैन डाइक पर हाथ डालने से डरता था। मैथ्यू वैन डाइक ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर कई देशों की सरकारें तक गिरा दी थी। ये म्यांमार के आतंकियों को भारत के खिलाफ ट्रेनिंग भी दे रहा था, लेकिन अब यही मैथ्यू वैन डाइक चलने लायक नहीं बचा है। व्हील चेयर पर मैथ्यू वैन डाइक जिस तरह से बैठा है उसे देखकर लग रहा है कि इसकी इंटेरोगेशन और मेहमान नवाजी सही से हो रही है। यही मैथ्यू वैन डाइक की सबसे ताजा तस्वीर है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैथ्यू वैन डाइक की हालत देख लग रहा है कि इससे कई राज उगलवा लिए गए हैं। शायद इसी तस्वीर को देखने के 2-3 दिन बाद ही अमेरिका ने कई देशों में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, भारत को फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। शायद अमेरिका को मैथ्यू वैन डाइक की हालत देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्द अमेरिका के बड़े बड़े राज खोलने वाला है। इसीलिए शायद भारत पर दबाव बनाने के लिए FBI ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत यूरोप के कई देशों में एक साथ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि हमने भारत आधारित अंतरराष्ट्रीय क्राइम नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के गैंगस्टर्स पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है। इस ऑपरेशन का नाम हार्ड बॉल रखा गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में कई बदमाशों को पकड़ा गया है, हथियार और ड्रग्स भी बरामद की गई हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2023 में कनाडा के एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक और धार्मिक हस्ती की हत्या कर दी। सोचिए, अमेरिका खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को भारत का प्रमुख भारतीय राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति बोल रहा है, जबकि सच ये है कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था। खुद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था। भारत तो पहले ही हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी और खालिस्तानी चरमपंथी के तौर पर सूचीबद्ध भी कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। हैरानी की बात देखिए कि 2023 में अमेरिका के इनपुट्स मिलने के बाद उस समय के कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह भी आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स भी शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो से जब उस समय सबूत मांगे गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी ऑपरेशन हार्डबॉल के बीच कनाडा का भी एक बयान आया है। कनाडा पुलिस ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यानी अमेरिका के ऑपरेशन की आधी पोल तो कनाडा ने ही खोल दी है। मगर एक बात साफ है कि अमेरिका भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा खेल तो कर रहा है। इसके पीछे एक वजह भारत के शिकंजे में बैठा CIA एजेंट मैथ्यू वैन डाइक हो सकता है। हमारा मानना है कि मैथ्यू वैन डाइक से जमकर पूछताछ होनी चाहिए, इसकी खातिरदारी भी जमकर होनी चाहिए, ताकि ये अमेरिका और अमेरिकी डीप स्टेट के राज खोल दे।